दिल्ली में फसादात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली फसादात के ताल्लुक से दिल्ली हाई कोर्ट को सभी अर्जियों पर जुमे को सुनवाई का हुक्म दिया है। हाई कोर्ट बीजेपी लीडरों के इश्तियाल अंगेज बयानात के हवाले से भी सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें इस मामले में जवाब देने के लिए मजीद वक्त मांगा गया था। अदालत ने कहा कि इस किस्म के मामलों में ताखीर नाइंसाफी के मुसावी है। फसाद मुतासरा शुमाल मशरक़ी दिल्ली में जिंदगी मामूल की तरफ लौट रही है। सैकड़ों मुतासरीन इमदादी कैंपों में रहने पर मजबूर है। अदालतों में मामले जेर समाअत है। पार्लियामेंट में भी दिल्ली फसाद की गूंज सुनाई दे रही है। ओपोजिशन इस पर बहस का मुतालबा कर रही है। इस बीच ज़राए के हवाले से खबर है कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज दिल्ली के फसाद मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। उन्हें इंतजामिया की जानिब से दौरे की इजाज़त मिली है या फिर नहीं, यह अभी वाज़ेह नहीं है। ख्याल रहे कि दिल्ली फसाद में 47 अफराद हलाक जबकि 200 जख्मी हुए थे। उन्नाव इस्मत रेजी के मुतासरा के बाप के कत्ल के मामले में 30 हजारी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर समेत 7 मुलजमीन को कसूरवार करार दिया है। अदालत ने 4 मुलजमीन को बरी कर दिया है। इस मामले में सजा का ऐलान 12 मार्च को होगा। कुलदीप सेंगर इस मदरी के मामले में पहले ही सजा काट रहा है। निर्भया आबरूरेजी और कत्ल मामले में पवन गुप्ता की रहम की दरख्वास्त सदर जमहूरिया ने खारिज कर दी है। अब मुजरिमीन के पास जान बचाने का कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा है। इससे कबल सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने निर्भया केस के 3 दीगर मुजरिमों की रहम की दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी थी। पवन की रहम की दरख्वास्तें खारिज होने के बाद निर्भया इज्तिमाई इस्मत दरी के 4 मुजरिमों को फांसी का रास्ता साफ हो गया है। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते असरात के पेश नज़र मरकजी वजीर सेहत ने दिल्ली के अस्पतालों के जिम्मेदारों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अस्पतालों को सहूलत में मजीद बेहतरी लाने की हिदायत दी है। मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब करते हुए हर्षवर्धन ने कहा कि 28 मामलों की तस्दीक की गई है। उनमें 3 मरीजों का कामयाब इलाज किया गया है। मुल्क में कोरोना वायरस से निपटने के लिए 34 लेबोरेटरीज कायम की गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि एयरपोर्ट पर गैर ममालिक से आने वाले सभी अफराद की जांच की जा रही है। कोरोना वायरस के मामले पर 3 बजे वुसरा ग्रुप की मीटिंग है। दिल्ली में भी केस आया, इसलिए दिल्ली के सिस्टम के लोगों से यद्यपि हम लोग लगातार टच में हैं, लेकिन उनको भी और ज़्यादा हम अच्छी तरीके से एक्टिवेट भी करना चाहते थे। उनके साथ फेस टू फेस सारी चीज़ें शेयर भी करना चाहते थे। तो विस्तार से उनके सामने हमने जो देश में अभी तक की डेवलपमेंट्स हैं, जो भारत सरकार 17 जनवरी ऑनवर्ड्स लगातार सारे देश भर में कर रही है, और अभी तक जो भी केसेस वगैरह यहाँ पर आए हैं उनके बारे में चर्चा की है। दिल्ली सरकार से भी हमने अनुरोध किया है कि अपने सभी अस्पतालों में एंटिसिपेट करके कि अगर कल को केसेस इत्यादि की संख्या किसी भी कारण से बढ़ती है या आइसोलेशन इत्यादि के लिए हमें सस्पेक्टेड लोगों को भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ में आइसोलेट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी अपने सभी अस्पतालों में अच्छी क्वालिटी की जो आइसोलेशन की फैसिलिटीज़, आइसोलेशन के वार्ड्स, उनको तुरंत डेवलप कर लें। यद्यपि ये इंस्ट्रक्शन तो हमने उनको सारे देश के अस्पतालों को पहले भी दी हुई है, और पीछे हमारे विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स को हमने लास्ट वीक आपको बताया था, हमने सारे देश भर में उनको भेजा था, और वो 2 दिन पहले सारे देश में हर स्टेट्स में लगभग विज़िट करके
जो वहाँ पर फैसिलिटीज़ क्रिएट की गई हैं एंटिसिपेशन में आगे अगर कोई हमें ज़रूरत पड़ती है, और एयरपोर्ट्स पर वो सारी की सारी वो देखकर वापस आए हैं। दिल्ली के केस की जब हम लोगों ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग्स वगैरह की, लगभग शायद 66 के करीब लोगों के कॉन्टैक्ट्स ट्रेस किए गए। जो दिल्ली का केस था, केस की ट्रेसिंग करने पे पता लगा कि उसने आगरा के अंदर अपने रिलेटिव्स को ही जो है उसने आगरा में जाके इन्फेक्ट कर दिया, और उसके केस के कारण उसके परिवार में ही 6 पॉजिटिव केसेस आ गए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फेसाइज, तो फिर उसके बाद वहाँ के जो ऑफिशियल्स के साथ कोऑर्डिनेशन करके हम लोगों ने उसके आसपास के जो 3 किलोमीटर्स के डायमीटर में एक एक घर में, बिकॉज दैट इज़ द इस तरह की चीज़ों में जो क्लस्टर के अंदर कम्युनिटी में चीज़ें स्प्रेड ना हो, दैट इज़ द वे टू एक्चुअली टेक इट फॉरवर्ड। वरना तो जिससे कोई संपर्क करता जाएगा, जब तक आपको पता लगेगा कि ये भी हो सकता है और आप उसको आइसोलेट करेंगे, उसके पहले वो बहुत लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो दैट इज़ व्हाट वी हैव एक्चुअली एम्फेसाइज्ड एवरीथिंग बिफोर द दिल्ली गवर्नमेंट ऑल्सो। दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को भी हमने कहा है, और उनको ये भी कहा है कि जो सर्वेलेंस के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ और अच्छे जो डॉक्टर्स और उनके साथ और दूसरी टीम लगाकर उन टीम्स को भी वो अच्छी तरीके से स्ट्रेंथन कर दें, आइसोलेशन की फैसिलिटीज़ अच्छी तरीके से डेवलप कर दें। कोरोना वायरस के ताल्लुक से नोएडा से राहत की खबर आई है। कल जिन 6 लोगों के खून का नमूना टेस्ट के लिए लिया गया था, उन सब का टेस्ट नेगेटिव आया है, मगर इंतजामिया ने कहा है कि उनको 14 दिनों के लिए उनके घरों में ही रहने को कहा गया है। कोरोना वायरस दहशत पूरी दुनिया में फैली हुई है। अब हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस मामलों की तस्दीक हो गई है। इंतजामिया और मेडिकल टीम लोगों से बार बार ये अपील कर रही है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि एहतियात बरतने की ज़रूरत है। नाज़रीन, आप इस तस्वीर को देखिए। इसमें हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कोरोना वायरस की अलामात क्या कुछ हैं और उनके असरात क्या हैं। हरे रंग के जरिए अलामात बताई गई हैं और लाल निशान के जरिए असरात बताए गए हैं। नाज़रीन, आप ये तस्वीर जो अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके ज़रिए हम आपको कोरोना वायरस के क्या कुछ सिम्टम्स हैं, उनके क्या असरात हैं, क्या अलामातें हैं, वो आपको बता रहे हैं। जो लाल निशान है उनके ज़रिए हम आपको असरात बता रहे हैं, और जो हरे रंग के ज़रिए निशान दिखाए जा रहे हैं वो कोरोना वायरस के अलामात हैं। कोरोना वायरस से जब कोई इन्फेक्ट होता है तो उसको बुखार होता है, कोल्ड का असर देखा जाता है। बिल्कुल जिस तरह से कॉमन इन्फ्लुएंज़ा होता है वही सिम्टम्स है कोरोना वायरस के। कोल्ड होता है, फीवर होता है और खांसी होती है, लेकिन उसके अलावा सांस लेने में काफ़ी दिक्कत पेश आती है, चेस्ट में तकलीफ़ महसूस होती है। तो जब खांसी की वजह से फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पेश हो, चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन होती है और सांस लेने में दिक्कत लगती है, तो उस को फिर चाहिए कि उस इंसान को कि वो टेस्ट कराए, डॉक्टर के पास जाए। इस तरह की अलामतें कोरोना वायरस में देखी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि दहली फसादात से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए कोरोना वायरस के खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। ममता ने मरकजी हुकूमत पर खौफ व हिरास फैलाने का इल्ज़ाम लगाया है। ममता ने यह बयान मगरबी बंगाल के साउथ दिनाजपुर में दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत बीजेपी के कई लीडरान इस बरस कोरोना वायरस की वजह से होली मिलन के किसी प्रोग्राम में शरीक नहीं होंगे। उनका कहना है कि दुनिया भर के माहिरीन का कहना है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचा जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया है कि वो इस बरस होली मिलन के किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने अवाम से भी भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करने को कहा है।
कोरोना वायरस हिंदुस्तान पहुंच चुका है। दिल्ली में वाक़े गंगाराम अस्पताल के सीनियर डॉक्टर एम वाली ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि लोगों में इस वायरस को लेकर खौफ है। उन्होंने कहा कि इससे डरने के बजाय इससे लड़ने की ज़रूरत है। उन्होंने इसके लिए एहतियाती तदाबीर भी बताई। आइए सुनते हैं। कोरोना वायरस को देश से भगाना है, उसको हराना है और उसको कैसे हराया जाएगा, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं गंगाराम के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर एम वली। सर, जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस को लेकर खबरें आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। बहुत डरे हुए हैं। कल तो सुबह बहुत ही डर गए थे और कुछ लोगों ने तो, मेरे फैमिली में एक शादी थी वो कैंसिल कर दी है, उसको पोस्टपोन कर दिया है। तो बहुत डरे हुए हैं, लेकिन ये वायरस भी बहुत डरावना है, तो डर तो लाजमी है। और पहली बार ये ह्यूमन संक्रमण हुआ है, तो किसी को इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। वो हम अपनी अज्ञानता के साथ जो भी मैसेजेस दे रहे हैं, हमको नहीं पता वो कितने सही हैं। तो ये बात मैं बिल्कुल कहूँगा, इसको एक्सेप्ट करूँगा। लेकिन जो वायरस और ह्यूमन के बीच में बैरियर पैदा करना है वो हम कर सकते हैं, और उसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका है हाथ का बचाव, शेक हैंड ना करें और हाथ को किसी ऐसी जगह ना रखें जैसे काउंटर है केमिस्ट का, जीने की रेलिंग है, ख़ासतौर से हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स की रेलिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की रेलिंग है, तो हाथ को बचाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरे, शेक हैंड नहीं करें। शेक हैंड न करना फिर एक अच्छी बात सामने आ रही है कि नमस्ते करें, तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तीसरा जो है कॉफ एटिकेट्स, खांसी अगर आए तो किसी के सामने न खांसें। सामने खांसने से जो ड्रॉपलेट्स हैं वो दूसरे आदमी के शरीर में जाती हैं, और खांसी आने के वक्त ऐसे कर लेना चाहिए, इस तरफ को या इस तरफ को। वो क्या होगा कि हमारे जो बैक्टीरिया हैं दूसरी तरफ को जाएंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें यह है कि हम एक कपड़ा रखें, कपड़ा साफ़ हो, या टिश्यू पेपर हम अफोर्ड कर सकते हैं, आजकल छोटे पैकेट भी आ रहे हैं, वो हो। और उस टिश्यू पेपर को जब वो उसमें आलूद हो जाए, उसमें यूज़ हो जाए, तो उसको हम फिर फेंकें प्रॉपर डस्टबिन में, ये नहीं कि सड़क पे डाल दें। और उसके अलावा जो है वो जो भी हमको खांसी वगैरह आ रही है, उसके साथ अगर बुखार हो तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। सर, आपने बताया तमाम चीज़ें कि बचने के लिए क्या क्या करें, लेकिन कोरोना वायरस के आखिरकार लक्षण क्या होते हैं? कैसे पहचाने कि ये कोरोना वायरस के लक्षण है या उस तरीके की तरफ बीमारी जा रही है? देखिए, आम तौर पर इस सीज़न में इन्फ्लुएंज़ा होता है और बहुत कॉमनली होता है, और हो भी रहा है। तो हम कुछ लोगों के टेस्ट करा रहे हैं, तो वो स्वाइन फ्लू भी नहीं है, इन्फ्लुएंज़ा H1N1 भी नहीं है, बल्कि H3N2 है, जो कि बहुत माइल्ड है। उसमें हमको किसी ख़ास दवाई की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पेशेंट को बुखार उतारना होता है। जो लक्षण इस बीमारी के हैं वो ये हैं कि पहले तो ये बीमारी मैं बता दूं माइल्ड बीमारी होती है, जो कि आम फ्लू की तरह, जो मैंने बताया, ज़ुकाम, बुखार, हेडेक, उसके साथ चली जाती है। लेकिन अगर किसी को लगे बदन टूट रहा है बहुत ज़्यादा, इसको हम डॉक्टरी भाषा में प्रोस्ट्रेशन कहते हैं, जिसको कहते हैं बदन में टूटन, जकड़न, फिर उसके बाद 2nd या 3rd डे बुखार आ रहा है और खांसी शुरू हो गई है और सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो ये 4 इम्पॉर्टेंट लक्षण हैं। अगर ये लक्षण होने शुरू हो जाएं तो तुरंत डॉक्टरी मदद मांगनी चाहिए और हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराना चाहिए। और जो लोग शौकीन होते हैं, अपना वो सैचुरेशन देखते हैं, कुछ लोग घर में वो देख लें, अगर 90 से कम है तो फ़ौरन डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। इसके बाद अगर चेस्ट में पेन है या बलगम आना शुरू हो गया है या सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो ये इम्पॉर्टेंट लक्षण है जब ये घातक हो सकता है। लेकिन 95% लोगों में ये इस तरह के लक्षण लिमिटेड होते हैं, सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है और उसकी फैटेलिटी कम है, लेकिन लोगों में इसका डर ज़्यादा है। तो सर, ऐसे में कोरोना वायरस से जिस तरीके से बार बार कहा जा रहा है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर सावधानी की बात यहाँ पे की जाती है तो सैनिटाइज़र और मास्क कितने ज़्यादा कारगर साबित होंगे? मास्क जो है वो बिल्कुल नहीं, इस पे ज़ोर देना चाहिए, क्योंकि मास्क जो है वो हमारे लिए है जब हम बहुत से पेशेंट देख रहे हों, अस्पताल के स्टाफ के लिए है, नर्सेस के लिए है, पैरामेडिक्स के लिए है। एक आम आदमी जो सड़क पे चल रहा है उसको मास्क लगा के अगर वो चलेगा तो वो अपनी ही गंदी सांस दोबारा लेगा।
सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, मास्क सिर्फ उसके लिए है जिसको पता है कि मुझे इन्फेक्शन हो गया है, वो आदमी का इन्फेक्शन दूसरे को न जाए, उसके लिए तो मास्क है। ये बड़ा मैं बारीक फ़र्क बता रहा हूँ। जो आदमी एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन है वो मास्क लगा के न चले, उसको तो ताज़ी हवा लेनी है। मैं तो ये कह रहा हूँ लोगों से अपनी गाड़ी के शीशे भी खुले रखिए, मकान की खिड़कियाँ खुली रखिए, और जहाँ ऑफिस में बैठे हैं वहाँ भी खुला रखिए। और अगर रात को आप सो रहे हैं घर में तो कोशिश करिए घर का टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास रखिए। तो इन सब सावधानियों को अगर हम करेंगे, एक आपने मास्क का पूछा और दूसरा आपने सैनिटाइज़र का पूछा है। सैनिटाइज़र का ये है, सोप वाटर से अच्छा कोई सैनिटाइज़र नहीं है, सबके पास अवेलेबल है, सस्ता है, क्योंकि हमको दिन में 10 बार 8 बार हाथ धोने चाहिए, इसलिए यही सबसे अच्छा सैनिटाइज़र है। इसके अलावा 60% अल्कोहल वाले जो सैनिटाइज़र आ रहे हैं बाज़ार में, वो लिक्विड वाले हमको लेने चाहिए, वो जो जेल वाले हैं वो नहीं लेने चाहिए। लेडीज़ के लिए छोटा सैनिटाइज़र पर्स में रख सकती हैं। सर, होली का त्यौहार आने वाला है, लोगों में एक डाउट ये भी है कि जो पिचकारियां मार्केट में हो उसको छूने से ना हो, या जो चाइनीज़ पिचकारी आती है रंग उनको छूने, ये भी एक थोड़ी सी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हाँ, त्यौहार तो देखिए हर साल मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ फीके ही होते जा रहे हैं, खासतौर से होली का भी। तो अब ये बहाना हो गया एक त्यौहार में फीकेपन का। हाँ, एहतियात ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि जनवरी के बाद कोई रंग वंग आया नहीं है, ये सब जनवरी से पहले स्टॉक आ गया है। तो मेरे ख्याल से इससे डरना तो नहीं चाहिए, और रंग तो हम वैसे भी अनुशासित होकर खेलेंगे, ड्राई कलर से इन्फेक्शन नहीं होगा। हाँ, इम्यूनिटी की लोग बात कर रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा स्ट्रेस से प्रभावित होती है। अच्छी दवाई है डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम, अपने रोज़मर्रा की एक्सरसाइज, अपने खान पान का ध्यान, संयमित नींद लेना और स्ट्रेस न लेना, ये सबसे अच्छी दवाई है। अगर हम ये कर सकें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो हम लोग कह रहे हैं इसमें विटामिन सी खाना चाहिए। विटामिन सी वैसे भी डेली 500 to 1 ग्राम खाना चाहिए, 500 मिलीग्राम टू 1 ग्राम, बहुत अच्छा होता है। खट्टे फल ना खाएं इसमें ज़्यादा, कि विटामिन सी के चक्कर में आप अपना गला ख़राब कर लें। और दूसरा, आइसक्रीम बिल्कुल ना खाएं, ये डॉक्यूमेंटेड है, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के राइटअप में लिखा है। तीसरा जो है, जब दवा की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे अच्छी दवा है गर्म पानी। गर्म पानी का हर 10-15 मिनट पे इस्तेमाल करते रहें, ये सबसे अच्छी दवा है। और जो बीमारी है उसकी दवा लें, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और भी जो भी बीमारी है उसकी दवा लेते रहें। अपने को स्वस्थ रखें, रिलैक्स रखें, और भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाएं। ये वायरस है तो वायरस की कोई दवा नहीं है, और दवा अभी आएगी भी नहीं इस साल, तो इसलिए आपको सबसे अच्छी दवा यही है कि एक्सरसाइज, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग ये करें। पैनिक करने से आपका स्ट्रेस बढ़ेगा और आपकी इम्यूनिटी कम होगी। हेल्थ डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन इसकी देखभाल कर रहा है, इसलिए पैनिक ना करें। तो आपने सुना कि ये थे गंगाराम के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर एम वली, जिनका कहना है कि कोरोना वायरस से डरने की नहीं बल्कि लड़ने की ज़रूरत है, और इससे लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा एहतियात रखनी है हमें अपनी साफ सफाई पर। कैमरा पर्सन चंद्रदेव यादव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के बाहर हमारी नुमाइंदा रचना ने जायजा लिया और लोगों से बातचीत की कि वो आखिर कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या कुछ तदाबीर कर रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर जिस तरीके से लगातार लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ है और कई पॉजिटिव लोग भी सामने आए हैं, जिसको देखते हुए जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो पूरी मुस्तैदी से सभी अस्पतालों में तैयारी के साथ है। और इसके साथ ही आज डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी बैठक की है और कहा है कि कोरोना वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है बल्कि लड़ने की ज़रूरत है। लगातार ये कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने की ज़रूरत है और लोगों को बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सावधानी की ज़रूरत है, साफ़ सफाई की ज़रूरत है। कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और मास्क का उपयोग करें। इस वक्त मैं गंगाराम हॉस्पिटल में खड़ी हुई हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क लगा रखे हैं। इधर भी आप देखें तो एक भाई साहब हैं जो मास्क लगा रहे हैं। आप इधर देखेंगे तो मास्क लगा रहे हैं। मास्क से बचने की जो कोशिश है वो लोगों की तरफ से की जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि सिचुएशन में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एहतियात बरतने की ज़रूरत है, साफ़ सफाई का ध्यान रखें। और बार बार कहा गया है कि अपने हाथ को बार बार धोएं और अगर किसी भी तरीके की थकान या फिर सर में दर्द या बुखार या इस तरह लो फील होता है तो डॉक्टर के संपर्क में जाएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें और डॉक्टर जिस तरीके की सलाह देता है, जो निर्देश देता है उनका पालन करें।
यहाँ पर भी कई सारे लोग हैं। अगर आप देखेंगे तो एक भाई साहब ने मास्क भी लगा रखा है, उनसे भी पूछ रहे थे भैया आपने मास्क लगाया तो कोरोना वायरस से बचाव के लिए? कोरोना वायरस के बचाव के लिए लगाया नोज मास्क हमने जी। और किस तरीके से बचाव कर रहे हैं? बार बार कहा जा रहा है हाथ धोएं, तो ये सब चीजें। सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी खाने से पहले हैंड वॉश कर रहे हैं और अपने आप को साफ सुथरी जगह पर रख रहे हैं, क्राउड वाले एरिया से बच रहे हैं जी। और हाथ मिला रहे हैं? जी नहीं, हाथ नहीं मिला रहे हैं। आप मिला रहे हैं? आपने नहीं लगाया मास्क? नहीं, मैंने तो मास्क नहीं लगाया, लेकिन ले लेंगे मास्क। तो यहाँ पर इनका कहना है कि बचने के लिए हमने मास्क लगाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल किसी से हाथ मिलाने से बचे, और अगर आपको किसी से मिलना है तो नमस्कार करके उसका अभिवादन करें, हाथ मिलाने से बचे। रेलिंग्स जो होती हैं या मेट्रो में जब हम चढ़ते हैं, जो पिलर्स होते हैं उनको पकड़ने से बचे, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से बीमारी फैलने का डर बढ़ता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोरोना वायरस से डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। कैमरा पर्सन चंद्रदेव यादव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली तशद्दुद के मामले पर आज लगातार तीसरे रोज भी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से दोनों ऐवानों की कार्रवाई में रखना पड़ा। राज्यसभा को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। लोकसभा को आज भी कुछ देर की कार्रवाई के बाद कल तक के लिए मुलतवी किया गया, मगर जितनी देर कार्रवाई चली उस दौरान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बिल को पेश किया गया और डायरेक्टर टैक्स बिल, विवाद से विश्वास बिल को पास किया गया। लोकसभा में वज़ीर पार्लिमानी उमूर प्रहलाद जोशी ने अपोजिशन को बताया कि हुकूमत दोनों ऐवानों में दिल्ली तशद्दुद पर बहस करने के लिए तैयार है। लोकसभा में 11 मार्च को और राज्यसभा में 12 मार्च को बहस होगी। लोकसभा में दिल्ली के जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, राइट हुआ है, उसके लिए चर्चा के लिए हम तैयार है। अभी होली भी आ रहे हैं, ये सब मद्देनजर रखते हुए हमने पूरा चर्चा करने के लिए तैयार है 11 को लोकसभा में। और तब तक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, हमको बिल भी पारित करना है और सेंस ऑफ द हाउस है कि राज्यसभा चलना चाहिए। ये तो हाउस सेंस ऑफ द हाउस है। ये हमने 11 को चर्चा पूरा करने के लिए भारत सरकार तैयार है। ये तो हमने अपोजिशन लीडर को भी कहा है, लेकिन इन लोग सदन चलाना नहीं चाहते हैं। अगर वो सदन चर्चा चाहते हैं तो सदन चलाने दो, इतना ही मैंने इनको कहता हूँ। 11 तारीख को लोकसभा में और 12 तारीख को राज्यसभा में भी हम चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन ये चर्चा नहीं चाहते हैं, एक डिसरप्शन चाहते हैं, लोगों का समस्या का चर्चा वो नहीं चाहते हैं। मैं फिर से अपील कर रहा हूँ कि आप कृपया सदन चलाने दो, हम चर्चा के लिए तैयार है। दिल्ली में हालात तो मामूल की जानिब लौट रहे हैं, लेकिन अब भी लोगों में दहशत है। मुख्तलिफ इलाकों में लोग एक दूसरे की और एक दूसरे की मजहबी मकामात की हिफाजत कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे निरंजन ने रात में न्यू जाफराबाद की ऐसी ही गली का दौरा किया जहां मुसलमान मंदिर की हिफाजत करते नजर आए। मैं इस वक्त न्यू जाफराबाद में हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आधी रात, करीब रात को 3 बज चुके हैं और यहाँ पे बैठ करके पूरी तरह से, जिस तरह से पिछले दिनों दिल्ली में हिंसा हुई थी उसको लेकर के चौकसी बरत रहे हैं। और ठीक इसके बगल में मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे मंदिर है और मंदिर के ऊपर में साफ तौर पर देखा जा सकता है जय श्री राम लिखे हुए हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो मंदिरों को हिफाजत कर रहे हैं। सीधे बात करेंगे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करेंगे कि आप ये बताएं कि जिस तरह से यहाँ पे रात की जग कर प्रहरी कर रहे हैं, मंदिरों को हिफाजत कर रहे हैं, किसी तरह का कोई अप्रिय बर्दाश्त न हो, ये बहुत अच्छी बात है। जी, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीउज़्ज़मा है। मैं न्यू जाफराबाद में हम लोग एक यहाँ जग रहे हैं। यहाँ पे वाल्मीकि मंदिर भी है और एक मंदिर ये है, 2 मंदिर है यहाँ पर और सामने समुदाय भवन है, सुदामापुरी है। और इसलिए हम लोग देख रहे हैं कोई संदिग्ध व्यक्ति ना आ जाए और यहाँ उत्पन्न ना हो जाए, इसलिए हम लोग आज से नहीं करीब 25 तारीख से ही बैठ रहे हैं। आज पूरा 7 से 8 दिन हो गए हैं।
पिछले दिनों जो दिल्ली में हिंसा हुई थी उसको लेकर के दोनों समुदाय अपने अपने स्तर से सुरक्षा में लगे हुए हैं। किसी तरह का कोई अप्रिय बर्दाश्त न हो उसको लेकर के अपनी जान माल का लगातार हिफाजत भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पर रात आधी रात से भी ज़्यादा हो चुके हैं और यहाँ पे आग जलाकर पूरे यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और किसी भी अप्रिय बर्दाश्त से निपटने के लिए अपनी चौकीदारी अपनी रखवाली खुद कर रहे हैं, लगातार बने हुए हैं। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली।